एवं सहवर्ती चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में सादर सह भक्ति वंदन। सम्मानित मंच भाई और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। जो मेरे साथ मेरे अनन्य सहयोगी, जो मेरी टीम, जिन्होंने विगत कार्यकाल में कंधे से कंधा मिलाकर, जिन्होंने उनके कारण ही 2000 और 2022-2024 का कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न किया। मैं गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उनकी असीम अनुकंपा से तेरा पंथ सभा का पुनः जो दायित्व मिला है, समाज ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं समाज के प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करता हूं। और जो मेरे साथ में आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उनके मैं नाम आमंत्रित कर रहा हूं उनको, वो कृपया आगे आए। उपाध्यक्ष के रूप में जो शपथ ले रहे हैं, श्री बाबूलाल जी दुगड़। बाबूलाल जी दुगड़ एक ऐसा व्यक्तित्व है, सहज, सरल, धीर, गंभीर और जैन समाज की, ओसवाल समाज की अनेक संस्थाओं का आपने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। विगत टीम में भी आपने अपने दायित्व का बड़ी जागरूकता के साथ पालन किया। आज पुनः आपको उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत करते हुए मुझे सात्विक गर्व की अनुभूति हो रही है। दूसरे उपाध्यक्ष श्री विमल जी बेंगानी। विमल जी बेंगानी एक ऐसे ऊर्जावान और उत्साही श्रावक कार्यकर्ता है। आप भी तेरा पंथ युग परिषद के दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं और भी अनेक संस्थाओं के और सेवा के काम में हमेशा अग्रसर रहते हैं। वात्सल्य पीठ का जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, उसके अर्थ प्रबंधन की दृष्टि से आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने उपाध्यक्ष के रूप में अपने साथ में पाकर गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। श्रीमान लक्ष्मीपत जी बोथरा। श्रीमान लक्ष्मीपत जी बोथरा, जो दिल्ली का हमारा सबसे बड़ा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, गुरुदेव ने दिल्ली वासियों पर अनंत कृपा करके जो शासन माता साध्वी फर्मुगा कनक प्रभा जी का समाधि स्थल वात्सल्य पीठ के रूप में जो दिल्ली को इतनी बड़ी सौगात दी है, एक दिल्ली में ऐसी तीर्थ स्थली बनने जा रही है, उसके जो पूरे प्रोजेक्ट के आप समन्वयक हैं और आपने अपनी सूझबूझ चिंतन से उसको ऐसा आकार प्रदान किया है। पूरे भारत समाज में ये तेरा पंथ धर्म संघ का एक अनूठा केंद्र बनेगा और भी अनेक कार्यों में आपका हमेशा साथ रहता है। ऐसे जो सरल मना और हमेशा इनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, ऐसे उपाध्यक्ष को पाकर मुझे बड़े अतिरिक्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। श्रीमान प्रदीप जी संचेती। प्रदीप जी संचेती एक ऐसे, इन्होंने अपने व्यक्तित्व कर्तृत्व से न केवल तेरापन समाज में
अपितु पूरे जैन समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। भारतीय जैन संगठन के दिल्ली प्रांत के आप अध्यक्ष रहे हैं, तेरापंथ युग परिषद के आप अध्यक्ष रहे हैं, अनेक सामाजिक शैक्षणिक सेवा भावी संस्थाओं के कार्यों का आप संचालन करते हैं और विगत में भी आपके पास उपाध्यक्ष पद का दायित्व था और हमारे जैन संस्कार विधि के श्री संस्कारक भी है। आज जो जैन संस्कार विधि संपन्न करवाई आपके नेतृत्व में, मैं ऐसे और सबसे बड़ी बात है कि मेरे अपने गांव मोमासर के भी है और मेरे मामा जी हैं, ये भी विगत में भी उपाध्यक्ष के रूप में इनका दायित्व था। पुनः इनको उपाध्यक्ष के रूप में पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। श्री गिरीश जी जैन, श्री गिरीश जी जैन हंसमुख चेहरा, हमेशा इनके चेहरे पर मुस्कान रहती है और ये हमारे, मैं दक्षिण दिल्ली क्षेत्र से आता हूं, आप भी हमारे दक्षिण दिल्ली क्षेत्र से आते हैं और धर्म संघ के जो हमारे वरिष्ठ श्रावक श्रीमान ज्ञानचंद जी, उनके आप सुपुत्र हैं और इन्होंने तेरापंथ धर्म संघ के साधु संतों की अद्भुत सेवा की है। ज्ञानी राम जी मास्टर जी ज्ञानी राम जी, और रोहिणी सभा के आप पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं और बहुत बड़ी गौशाला जहां पर हजारों गायें हैं, वहां पर आप निस्वार्थ रूप से जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ऐसे जो योग्य व्यक्ति को मैं अपने साथ जोड़कर उपाध्यक्ष के रूप में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। श्री अशोक जी बेद, श्री गिरीश जी जैन, जो हमारे पहले श्रीमान नथुराम जी जैन, आप मेरे साथ में उपाध्यक्ष के रूप में आपने दायित्व का निर्वहन किया। आप उपाध्यक्ष ही नहीं, मैं 40 वर्षों से आदरणीय नथुराम जी की धर्म संघ के प्रति जो सेवाएं देख रहा हूं, वास्तव में आपने श्रावक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह से अनेक संस्थाओं के माध्यम से आपने सेवा का कार्य किया है, ये सिर्फ मेरे साथ में उपाध्यक्ष नहीं थे, ये मेरे इनके पास जो अनुभव है, अनुभवों का जो खजाना है, उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया है। और अभी इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे थोड़ा सा समय सेवा के काम करने हैं, परंतु मैंने आपको संरक्षक के रूप में, आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और आपकी जगह मैंने श्री गिरीश जी जैन का नाम मनोनीत किया है। और नथुराम जी की एक खास विशेषता है कि वो हर महीने परम पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ के लिए हर महीने जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो वित्त प्रबंधन की दृष्टि से आपने जो विगत कार्यकाल में जो साथ दिया, उसके लिए मैं हमेशा आपके प्रति नतमस्तक रहूंगा और ये मंगल कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहते हुए हमेशा हमारा परामर्शक और मार्गदर्शन करते रहें। श्री अशोक जी बेद का जाना माना दिल्ली में सभी आपको जानते हैं, कुबेर ग्रुप से आप संबंधित हैं और अशोक जी का पूर्वी दिल्ली में जो हर संस्थाओं में जो आपका सहयोग रहता है और आप उत्साही है, कर्मठ है और आपको उपाध्यक्ष के रूप में पाकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। तो सचिया माता मंदिर से भी आप सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं। श्री रणजीत मल जी भंसाली,
श्री रंजीत जी भंसाली बहुत ही सेवा भावी। मैंने छापर चातुर्मास में आपकी सेवाओं को देखा था, किस तरह से छापर में भी आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे सेवा का क्षेत्र हो, आपके द्वारा और आपके परिवार के द्वारा बहुत महनीय सेवाएं होती हैं। और यहाँ पर भी गांधीनगर में मैंने हमेशा देखा है, जब भी साधु संतों की सेवा हो, चाहे वहां पर साधु संतों के दर्शनार्थ के लिए कभी जाना हो, ओसवाल समाज विकास मंच सभी जगह आपकी सेवाएं हमेशा रहती है। और इस बार हम अपने साथ में उपाध्यक्ष के रूप में पाकर हम बहुत आह्लादित हैं। और ये हमारे सारे उपाध्यक्ष गण हैं। अब मैं जो हमेशा मेरे साथ कल ही मुनिश्री ने फरमाया था कि छाया की तरह रहते हैं, मैं तो चाहे राम लक्ष्मण की जोड़ी को कैसे कहो, जो मेरे महामंत्री है श्रीमान प्रमोद जी घोड़ावत, ऐसा दिल्ली का जो व्यक्तित्व है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व कृतित्व नेतृत्व से न केवल दिल्ली में अपितु संपूर्ण देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आपकी सूझबूझ, आपका चिंतन और इतने प्रबुद्ध हैं और संचालन जो करते हैं। कल ही केएल जैन साहब के यहाँ पर एक कार्यक्रम था, वहां पर गौरव संचालन कर रहा था, बहुत अच्छा संचालन कर रहा था। उसने कहा कि मैंने ये संचालन का कार्य प्रारंभ करने से पहले मैंने जो आदर्श माना, मैंने प्रमोद जी को अपना आदर्श माना था और आज मैं उस लाइन पे बढ़ रहा हूँ। ऐसे जो हर समय चाहे अनुकूल प्रतिकूल कैसी ही परिस्थिति हो, हर समय हमेशा अपने कार्य के प्रति जागरूक ऐसे महामंत्री को पाकर मैं अत्यंत आह्लादित हूँ, प्रसन्नचित हूँ। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे महामंत्री पहले भी प्राप्त हुए, इस बार इन्होंने मना किया, परंतु हम सभी की जो जितने भी हमारे पदाधिकारी है, हमारे सदस्य हैं, इनके विनम्र निवेदन पर और आपने स्वीकृति प्रदान करी। मैं इसके आपके प्रति बहुत बहुत ये सम्मान व्यक्त करता हूं कि आपको पुनः महामंत्री के रूप में पाकर हमें सभी को प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जो मेरे साथ में मंत्रीगण हैं, उनके नामों का भी मैं उल्लेख कर रहा हूं, वो भी आगे पधारें। श्री दीपक जी जैन, पहले उत्तर मध्य क्षेत्र के आप सम्मानित अध्यक्ष रह चुके हैं और विगत कार्यकाल में भी आपका मंत्री का दायित्व था और पुनः आपको मंत्री के रूप में पाकर हम सभी हर्षित हैं। श्री अशोक जी संचेती पहले संगठन मंत्री थे, इस बार मंत्री के रूप में आपका दायित्व है और बहुत ही सक्रिय और ऊर्जावान है, उत्साही है और हमेशा जो भी असंभव से असंभव काम होते हैं वो हम इन्हें देते हैं और हम निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे मंत्री को पाकर हम सभी प्रसन्नचित है। श्री कमल जी गांधी अभी जो गांधीनगर सभा है, उग्र बिहारी तपोमूर्ति मुनिश्री कमल कुमार जी का ऐतिहासिक और सफलतम चातुर्मास जिन्होंने संपन्न करवाया है, उस सभा के आप सम्मानित अध्यक्ष थे और अपने दायित्व का बड़ी जागरूकता से आपने पालन किया और आपको मंत्री के रूप में पाकर हम सभी प्रसन्नचित हैं, हर्षित हैं और बहुत ही सक्रिय और कर्मठ कार्य करता है। ये भी पहले तेरापंथ युग परिषद दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे व्यक्तित्व को पाकर हम सभी आह्लादित हैं। श्री सुरेंद्र जी नाहटा भी विगत में हमारे साथ में मंत्री पद पर थे और इनकी ग्राइन शैली, इनका जो प्रमोद जी के साथ में जिस तादात्म्य के साथ में ये कार्य करते हैं, इनकी जोड़ी है और
इनकी बहुत अच्छी लेखनी है। कोई भी काम हो, जो सबको साथ लेकर काम करने की जो कला है सुरेंद्र जी की, वो विशेष है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं मंत्री के रूप में। श्री विकास जी बोथरा, विकास जी बोथरा तेरापंथ युग परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और आपके कार्यकाल में अनेक बड़े बड़े कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुए और ये हमारे कार्यालय को संवारने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को, श्रावक कार्यकर्ता को पाकर हम सभी प्रसन्नचित हैं। श्री दिनेश जी बोथरा शायद अभी उपस्थित नहीं है। दिनेश जी बोथरा दक्षिण दिल्ली से पहले युग परिषद के पदाधिकारी रह चुके हैं और बहुत ही सहज और सरल कार्यकर्ता है। ये भी मंत्री के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। श्री मनोज जी बोर्ड, श्री मनोज जी बोर्ड भी तेरापंथ युग परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह से तेरापंथ धर्म संघ को ऊंचाइयां प्रदान की वो हम सभी जानते हैं। और आप मानसरोवर गार्डन से आते हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और साधु संतों की बहुत सेवा करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को पाकर हम सभी हर्षित हैं। मनोज जी बोर्ड। कोषाध्यक्ष श्री सुनील जी बंसाली, पिछली बार भी मैंने एक पंक्ति इनके लिए कही थी कि हमेशा हंसते रहते हैं और इनके चेहरे पर जो डिम्पल सी मुस्कान आप देख रहे हैं और हर समय ये खुश मिजाज है। और जो हमारा सबसे बड़ा तेरापंथ सभा दिल्ली का स्वरूप आज बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप बन चुका है और इतना कार्य क्षेत्र बढ़ चुका है, उसके लिए हर कार्य करने के लिए अर्थ की अपेक्षा रहती है। परंतु हम हमेशा निश्चिंत हो जाते हैं कि सुनील जी कोषाध्यक्ष है, हमेशा ये कुबेर है, हमेशा हमारा खजाना भरा रहता है और ये हमेशा ऐसी ऐसी प्लानिंग करते हैं, उससे अपने आप समाज के जो भामाशाह है, दानदाता है, जिस तरह से उनका सहयोग मिलता है, उनका सहयोग ये लेते हैं और सबको साथ में भी लेकर मैं इनके प्रति भी बहुत अहोभाव व्यक्त करता हूँ। ऐसे कोषाध्यक्ष महोदय को पुनः पाकर संगठन मंत्री श्री ललित जी लूणिया, ललित जी लूणिया भी पहले जोधराज जी साहब के साथ में ये मंत्री रह चुके हैं। बहुत अच्छे गायक हैं और दिल्ली समाज की एक बहुत बड़ी जो सामाजिक संस्था है, सृजन संस्था है, उससे आप जुड़े हुए हैं और सैकड़ों युवक आपके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे कर्मठ संगठन मंत्री को पाकर इन्होंने कहा कि अभी हमारे सदस्यों की संख्या 3300 सदस्यों की संख्या है। इन्होंने, जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने इतना उत्साह के साथ में कि मैं अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर दिल्ली के प्रत्येक परिवार से संपर्क करूंगा और हमारे संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से 5000 सदस्य का लक्ष्य बढ़ाने का इन्होंने संकल्प व्यक्त किया है। ऐसे प्रणाम है सरदार। अब सभी को मैं शपथ दिलवा रहा हूं। आप सभी अपने मैं बोलूंगा, उसके साथ बाद में अपने नाम का उल्लेख करेंगे और पद का उल्लेख करेंगे। बहुत समग्र कीमत उपस्थित है। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली के सत्र 2024-26 में अपने पद का निर्वाचित मनोनीत हुआ हूँ। इसके माध्यम से मुझे तेरापंथ धर्म संघ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं देवगुरु और धर्म की साक्षी से शपथ लेता हूं कि मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ
एवं संघपति के प्रति सदा सर्वात्मना समर्पित रहूंगा। मैं तेरापंथ धर्म संघ तथा तेरापंथी सभा की एकता और हितों की सुरक्षा व संघीय गरिमा और प्रभावना की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। मैं राग, द्वेष, भय और स्वार्थ से उपरत रहते हुए सभी सदस्यों के साथ सामंजस्य और सौहार्द स्थापित रखने का यथासंभव प्रयास करूंगा। मैं संघीय आचार संहिता, तेरापंथी सभा के संविधान और अपने दायित्व की गरिमा के अनुरूप कार्य करूंगा। मैं पूर्णतया नशा मुक्त रहूंगा। और सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।